दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पहले 8 पद को देखेंगे। 2 Kings chapter 2 verses 1 to 8। जब यहोवा जी एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जी तब एलिया और एलीशा हाँ। दोनों संग संग गिलगाल से चले। जी एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। जी उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। जी अतः वे यरीहो को आए हाँ और यरीहो वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? जी उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। जी फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, जी इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। जी उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले जी और भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए। वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। Amen, 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 hallelujah। इन्हें परमेश्वर के वचन 2 तिमोथियस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण, द कंप्लीट वर्ड ऑफ गॉड, पूरा परमेश्वर का वचन जो है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। एवरी सेक्शन, एवरी पेज, एवरी वर्ड, हर वो बात जो परमेश्वर के वचन में लिखी गई है वो वहां पे इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उसको होने दिया। बहुत सी बातें और हो सकती थी पर परमेश्वर ने उनको होने नहीं दिया। नहीं, सिर्फ वहां पे ये बातें लिखी गई हैं जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में थी और वो बातें यहां पे लिखी। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एवरी सेक्शन ऑफ इट, एवरी पेज, एवरी सिंगल वर्ड ऑफ इट, हर वो शब्द जो यहां लिखा गया है, जिस भी अंदाज से लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। लाभदायक है, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्या लाभदायक है? एवरी सेक्शन, हर हिस्सा, हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस, एवरी वर्ड रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड यूं ही नहीं लिख दिया गया, ऐसे नहीं आ गया। जगह भर नहीं थी तो जगह भर दी गई नहीं, हर सेक्शन परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। वर्ष 17, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर होने पाए। ये वचन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप सिद्ध होने पाइए और हर एक भले काम के लिए आप तत्पर होने पाइए। आमीन। जब कभी आप परमेश्वर के वचन को पढ़े, कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो गहरी होती हैं और सबके समझने के लिए नहीं है, पर वो वहां पे इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि वो बातें जरूरी थी, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और आपको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, आपको सिद्ध बनाने के लिए वो बातें जरूरी थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के गहराओं में उतरते हैं, जब आप उसको समझना शुरू करते हैं और जब आप समझ करके उसको पढ़ना शुरू करते हैं, उसका आनंद बहुत फर्क होता है। आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, कुछ नहीं मालूम, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपनी जिंदगी में बड़े परिवर्तन को अनुभव करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको शून्य आता है, आप पहली बार आए प्रभु के पास में, कुछ नहीं मालूम आपको, यदि आप परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में बड़ा छुटकारा आ जाएगा, आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। पर जैसे जैसे आप वचन को समझने लगते हैं, जैसे जैसे साल बीतते जाते, जैसे जैसे आप गहराओं में उतरते, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये परमेश्वर का वचन और भी ज्यादा खूबसूरत होता जाता है,
और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता जाता है, और भी ज्यादा संतुष्टि देता जाता है, और भी ज्यादा आपको आनंद से भरता जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन को समझ के साथ में पढ़ते, यू फॉल इन लव विद द वर्ड ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करने लगते। किसी भी हिस्से को आप उठाएंगे, आप खोलेंगे, आपका हृदय आनंद के साथ में भर जाएगा। ये स्टोरी भी कुछ इसी प्रकार की है कि हम देखेंगे, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, दूसरा राजा 2 अध्याय उसके 9 से 12 पद को देखेंगे। बड़े आनंद की कहानी है ये, बड़ी बड़ी बहुत खूबसूरत सी कहानी। जब हम गहराओं में जाते हैं, आपका हृदय आनंद के साथ में भर जाता है। कितना सामर्थी, कितना सिद्ध, कितना खूबसूरत हमारा परमेश्वर है। 9-12 उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, जी, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, इससे पहले तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, जी, वो मांग। जी। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, जी, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। जी। एलिय्याह ने कहा, जी, तूने कठिन बात मांगी है। बहुत सी बातें हम लोग अभी मनन कर चुके हैं, सो मैं आपको रिमाइंड नहीं करूंगा, वो समय आपके दिमाग में दोबारा से रिवाइज हो जाए। आगे चलेंगे। जी। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, जी, तो अभी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, जी, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, जी, नहीं तो ना होगा। जी। वे चलते चलते बातें कर रहे थे, वे चलते 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 बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ, अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने, अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया। उनको अलग अलग किया। हम अग्निमय रथ, अग्निमय घोड़ों के पर चर्चा अभी नहीं करेंगे, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये दोनों रास्ते में जा रहे थे और बातें करते जा रहे थे, एंड अचानक से क्या हुआ, एक अग्निमय रथ जो कि अग्निमय घोड़े के साथ में वो आया और उसने दोनों को सेपरेट कर दिया। एंड देन और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया, स्वर्ग पे उठा लिया गया। मोमेंट में पैसे पलक झपकते उठा लिया गया, और एलीशा ने एलिय्याह को देख लिया, और एलिय्याह की चद्दर जो थी वो वहां पे गिर गई। पर खूबसूरत बात ये, दोनों जा रहे हैं, दोनों मार्ग में जा रहे हैं, एंड अचानक से एक जन उठा लिया गया और एक रह गया। मालूम है? हाँ, पुराने नियम में हम क्या पा रहे हैं? हाँ, रैप्चर का, कलीसिया के उठाए जाने का एक छोटा सा दृश्य, ग्लिम्स ऑफ रैप्चर इन दी ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में हम यहाँ पे क्या पाते हैं? नए नियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को, नए नियम की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को, कि कलीसिया एक दिन बादलों पे उठा ली जाएगी। हम उसके छोटे से ग्लिम्स को यहाँ पे पाते हैं। हम देखते हैं दोनों रास्ते में जा रहे थे और एक उठा लिया गया और एक रह गया। जो रह गया वो बड़ा दुष्ट नहीं था। नए नियम में तो हम जानते हैं जो छूट जाएंगे वो दुष्ट होंगे, पर पुराने नियम में यहाँ जो छूट गया था वो दुष्ट नहीं था, क्योंकि यहाँ की कहानी फर्क है और ये रियल रैप्चर नहीं है। यहाँ की कहानी फर्क कहानी है। यहाँ पे एलीशा छूट गया था क्योंकि उसके पास में एक उद्देश्य था, परमेश्वर का दिया हुआ उद्देश्य था, जो कि उसको यहाँ पे पूरा करना था। ये रियल रैप्चर यहाँ पे नहीं हो रहा है। रैप्चर का सिर्फ दर्शन हमको दिया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इन चीजों को होते हुए दिख रहे हैं। भविष्य में हम देखेंगे धर्मी उठा लिए जाएंगे और दुष्ट रह जाएंगे। यहां पे हम क्या देखते हैं? एक छोटा सा ग्लिम्स हमको दिखाई दिया, एक छोटा सा दर्शन हमको रैप्चर का दिखाई दिया है। हालेलुया। वचन में नए नियम में क्या लिखा हुआ हैगा? 2 लोग रास्ते में जा रहे होंगे, हाँ, और एक उठा लिया जाएगा। और सुनील भाई आप पढ़ दीजिए मत्ती उसका 24वां अध्याय, मत्ती 24:36 से 41 पद को पढ़ दीजिए। उस दिन और उस घड़ी के विषय में, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जी। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। जी। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जी, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, जी, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, जी, और उनमें विवाह होते थे, जी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, जी, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही मनुष्य के आपके पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे वो वादा करके गए थे,
मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारी जगह को तैयार करूं और लौट के आऊंगा और तुमको अपने साथ में ले जाऊंगा, ताकि जहां पे मैं रहूं वहां पे तुम भी मेरे साथ में रहने पाओ। और एक सबसे आवश्यक जो चीज है जो होने वाली भविष्य की, और वो रैप्चर है, कलीसिया का उठाए जाना। 2 लोग रास्ते में जा रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। 4 लोग कार में जा रहे होंगे, दो उठा लिए जाएंगे। 2 लोग मोटरसाइकिल में बैठे होंगे, एक जन उठा लिया जाएगा। राइट, ट्रेन में जा रहे होंगे, कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। कलीसिया होगी, प्रार्थना चल रही होगी, कुछ लोग उठा लिए जाएंगे, ढेर सारे लोग उठा लिए जाएंगे, कुछ लोग रह जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि भविष्य में होने आ रही है। एंड इसका हमको एक ग्लिम्स मिलता है, एक छोटा सा दर्शन हमको यहां पे मिल रहा है। एलिया और एलीशा दोनों जा रहे हैं, एंड अचानक से एलिया उठा लिया गया और एलीशा वहां पे रह गया। ब्यूटीफुल, परमेश्वर का वचन कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है, कितनी खूबसूरती से उसने सारी चीजों को रखा है। पुराने नियम में आपको ये बातें मिलेंगी। हालेलुया, पुराने नियम में आपको ये बातें मिलेंगी। एलीशा वो जन है, सिर्फ वो जन नहीं है जिसके ऊपर चादर गिरी, और सिर्फ ये वो जन नहीं है जो कि एलिया के दुगने अभिषेक में मूव कर रहा था, पर ये परमेश्वर के वचन का इकलौता जन है। परमेश्वर के वचन का ये इकलौता जन है जिसने उस रैप्चर के छोटे से ग्लिम्स को अपने सामने देखा। The only person in the word of God, पूरे परमेश्वर के वचन में सिर्फ एलीशा एक ऐसा जन है जिसने उस रैप्चर को के छोटे से दृश्य को अपने सामने होते हुए देखा है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर के साथ में चल रहे होते हैं, प्रभु आपको विशेष तरीके से लेकर के चलते हैं। ओके, ठीक है, हम अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। पहले 4 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 Kings chapter 2 verses 1 to 3 and 4। आखिरी दिन, एलिया का आखिरी दिन है, आज उठा लिया जाएगा। एंड यहाँ पे क्या हो रहेगा? जब यहोवा एलिया को जी बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, जी, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल को चले। इससे पहले की चादर आती, इससे पहले कि अभिषेक ट्रांसफर होता, इससे पहले कि एलिया उठाया जाता और एलीशा दुगने अभिषेक में मूव करता, इससे पहले कि एलीशा को परमेश्वर वो विशेष दर्शन देते जो कि किसी और को परमेश्वर के वचन में नहीं मिलने पाया, पुराने नियम में किसी और को नहीं मिलने पाया। नए नियम में ऑफ कोर्स यूहन्ना ने दर्शन को देखा, रियल तरीके से अगर किसी ने देखा तो एलीशा इससे पहले की चीजें होती। यहाँ पे कुछ विशेष बातें हो रही हैं। पढ़े क्या लिखा हुआ है जी? एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। यहोवा मुझे बेतेल तक भेज रहा है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तो यहीं ठहरा रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, जी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वे बेतेल को चले गए जी, और बेतेल वासी भविष्यद्वक्ताओं के चेले जी एलीशा के पास आकर कहने लगे, जी, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? जी। उसने कहा, हाँ मुझे भी ये मालूम है। जी। तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अभी मैंने आपको बताया था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। एंड एवरी सेक्शन ऑफ इट, हर सेक्शन, हर हिस्सा, एवरी लाइन, हर लाइन, हर शब्द जो है वो आपको आशीष देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए और आपको शिक्षा देने के लिए। हर एक लाइन, ये यहाँ पे इसलिए नहीं लिख दिया गया क्योंकि लिख दिया गया, बड़ी अजीब सी बात है भाई। नॉर्मली अगर परमेश्वर को एलिया को उठाना तो एलिया को उठा लेता, और परमेश्वर को एलीशा को दुगना अभिषेक देना तो दे देता। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? कभी सोचा आपने ये यहाँ पे क्या हो रहा है? एलीशा और एलिया जो हैं ये शुरू करते हैं गिलगाल से, और गिलगाल में एलीशा कहता है, एलिया कहता है एलीशा से कि सुनो, मुझे परमेश्वर बेतेल भेज रहे हैं, तुम यहीं पर रुक जाओ। और एलीशा कहता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। आगे बढ़े, बेतेल पहुंचे। बेतेल में एलिया कहता है सुनो, मुझे परमेश्वर जो है वो यरीहो भेज रहे हैं, तुम यहीं रुक जाओ, यू स्टॉप हियर। और कहता नहीं, मैं तुम्हारे साथ में जाऊंगा। यरीहो पहुंचे, और यरीहो पहुंच करके अभी एलिया कह रहा है परमेश्वर मुझे यरदन भेज रहे हैं, तुम यहीं रुक जाओ, यरीहो में रुक जाओ। एंड एलीशा कहता है नहीं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाट इज हैपनिंग हियर?
ये क्यों बार बार एलिया उससे कह रहा रुक जाओ, एंड बार बार एलिशा कह रहे नहीं मैं तो चलूंगा, एंड ये चार बातें, ये चार जगह यहाँ पे क्यों मेंशन्ड है? शुरुआत होती है गिलगाल से, उसके बाद में बेथेल, उसके बाद में यरीहो, उसके बाद में यरदन। ये चार प्लेसेस के ऊपर जाता है। इससे पहले कि एलिया उठाए जाए, इससे पहले कि अभिषेक ट्रांसफर हो, ये दोनों लोग चार जगहों पे जाते हैं, 4 प्लेसेस। और इन चारों जगहों पे एलिया एलीशा से कहता है यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसीलिए नहीं लिख दिया गया क्योंकि लिखना था, कहीं जाना था तो भाई चले गए, समय बिताना था तो बिता लिया गया। नहीं, एवरी प्लेस हैज अ मीनिंग। हर जगह का अपना एक मायने है और इसलिए चीजें होने पाए। ये चार जगहें जो हैं, ये चार मसीह जीवन के आत्मिक स्तर हैं। 4 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ। ये चार जगहें जो हैं, ये चार मसीही जीवन के आत्मिक स्तर हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारे 4 तीर्थ स्थान हैं। ऑफ कोर्स हमारे मसीह ज़िंदगी में कोई तीर्थ स्थान नहीं होता है, पर ये टेक्निकली आप ये इस तरीके से कह सकते हैं कि 4 तीर्थ स्थान है। ये फिजिकल प्लेसेस नहीं है, ये भौगोलिक जगहें नहीं है, ये जगह नहीं जहाँ पे आप व्यक्तिगत तरीके से आप ऐसे जाते हैं, पर ये आत्मिक जगहें हैं। 4 स्पिरिचुअल प्लेसेस, ये 4 तीर्थ स्थान है, ऐसे तीर्थ स्थान जो कि आत्मिक स्थान है। मसीह जीवन जो है वो शारीरिक जीवन नहीं है, मसीह जीवन जो है ये आत्मा में जीवन है। और इसीलिए हमारे पास में कोई तीर्थ का स्थान नहीं है। आप यरूशलेम जा सकते हैं, आप इस्राएल जा सकते हैं और आप उन जगहों को विटनेस कर सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह की पैदाइश हुई। वो कब्र को जाके देख सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह को रखा गया था, जो आज खाली है। वो जगह को देख सकते हैं जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था, पर वो हमारा तीर्थ स्थान नहीं है, वो हमारा तीर्थ स्थान नहीं है। क्यों? कि हमारे ये स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं, ये 4 तीर्थ स्थान हैं जो हमारे स्पिरिचुअली, जहाँ कि हमको आत्मिक रीति में जाना है। आप हिस्टोरिकली जाके देख सकते हैं, आप ऐतिहासिक रूप से जा करके उन प्लेसेस को विटनेस कर सकते हैं, उन चीज़ों को जा करके देख सकते हैं। हमारी बुलाहट, हमको इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हम उस स्थानों को जा करके विजिट करें और देखें जहाँ पे यीशु मसीह चले थे, जहाँ यीशु मसीह को सलीब दी गई थी। हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम मसीह की गवाही देने पाएं। इसलिए नहीं है कि हम उन जगह के गवाह बने। हमने वो जगह देखी थी जहां यीशु मसीह पैदा हुए थे, हम वो जगह देख करके आए हैं जहां पे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया था। हम तीर्थ स्थानों पे नहीं जा रहे हैं, राइट? हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि जब लोग हमको देखें तो हम मसीह के गवाह ठहरने पाए, हमारे अंदर से मसीह दिखाई देने पाए। एवरी टाइम पीपल मीट यू, हम जहां कहीं भी हैं, जिस जगह पे जो कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे जीवन से मसीह दिखाई देना चाहिए। इसीलिए हमारा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, फिजिकली कोई तीर्थ स्थान नहीं, पर ये आत्मिक रीति से ये 4 तीर्थ के स्थान हमारे हैं जहां पे हमको जाना है। ये 4 लेवल्स ऑफ क्रिश्चियन फेथ हैं जहां पे आपको होना जरूरी है। और जब आप इस प्रोसेस से होकर के गुजरेंगे, उसी के बाद में आप इस भारी अभिषेक में जाने पाएंगे, वरना आप वहाँ पे पहुँचने नहीं पाएंगे। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय 7 पद को, 2 Corinthians chapter 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। पर विश्वास से चलते हैं। हमारे तीर्थ के स्थान क्यों नहीं है? क्योंकि हम रूप को देख कर नहीं चलते, हम आत्मा में चलने वाले लोग हैं। हम देख करके नहीं चलते, हम विश्वास में चलने वाले जो है। 1 तीमुथियुस उसका 4वां अध्याय उसके 8वें पद को भी देख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1 Timothy chapter 4:8। क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति, परंतु भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, बातों के लिए लाभदायक है। क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा जी इसी के लिए है। इसके लिए हम देह की साधना से कम लाभ होता है। हम यहाँ से यरूशलेम जाएं और वहां पे जाके देखें ये जगह यीशु मसीह यहाँ पैदा हुए। ऑफ कोर्स आप जा सकते हैं, अच्छी बात है कि आप जाइए, पर वो तीर्थ नहीं है हमारा, वो कोई तीर्थ का स्थान नहीं है हमारा। देह की साधना से कम लाभ होता है। आप जाइए, पैसा खर्च कीजिए, अपने शरीर को थकाइएगा, उससे कम लाभ होगा, पर भक्ति सब बातों से के लिए लाभदायक है। वो जो स्पिरिचुअल मूव है, स्पिरिचुअली जब आप इन 4 डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हैं, जब आप गिलगाल पहुंचते हैं, बेथेल पहुंचते हैं, यरीहो पहुंचते हैं, यरदन पहुंचते हैं, ये स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं। जब आप इन जगहों के ऊपर जाएंगे, ये आपके लिए अधिक लाभदायक होने जा रहा है।
परमेश्वर के वचन में कुछ भी बस ऐसे नहीं लिख दिया गया है। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा गया है वो आपके लाभ के लिए लिखा गया है। ये कहानी सिर्फ ऐसे नहीं है, ये कहानी बन रही थी, बना दी गई और समय बिताना था तो बिता दिया गया, नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इससे पहले कि अभिषेक ट्रांसफर होता, इससे पहले कि चद्दर गिरती, इससे पहले कि उसको दर्शन मिलता, इससे पहले कि उन वायदों में जाता, इनको इन 4 जगहों पे जाना आवश्यक था। आमीन, हालेलुया। ओके, सो गिलगाल जो है, हम पहली जगह ओके अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। पहले पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था जी, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। दोनों संग संग गिलगाल से चले। गिलगाल से पहले की कहानी फर्क है। शुरुआत कहां से हो रही है? शुरुआत कहां से हो रही है? गिलगाल से शुरुआत हो रही है। आमीन। पहला स्टेप कहां पे कंप्लीट होता है? गिलगाल के ऊपर आके कंप्लीट होता है। एंड व्हाट इज गिलगाल? ये क्या जगह है? ये कौन सी जगह है? गिलगाल ये जगह थी जहां पे पहला कैंप लगाया। इस्राएल ने सबसे पहली जगह जहां पे पड़ाव डाला कनान देश में, जो प्रॉमिस लैंड था, जो वायदे का लैंड था, जो वायदे की भूमि थी, जहां पे इनको पहुंचना था, उसमें पहुंच के सबसे पहली जगह जहां पे इन्होंने कैंप लगाया वो गिलगाल था। समझे आप क्या हुआ था कहानी? 400 साल मिस्र में गुलामी में थे। उस गुलामी से परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्मों के द्वारा इनको बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद में लाल समुद्र पार करके ये फिर उस जंगल में घूमते रहे। 40 साल वहां घूमने के बाद में, एक बड़े छुटकारे को प्राप्त करने के बाद में, बड़े परिवर्तन को प्राप्त करने के बाद में निकल करके आते, 40 साल घूमने के बाद में अब ये तैयार हैं कि कनान देश में प्रवेश करें। अभी ये तैयार है कि कनान देश में प्रवेश करें। कनान देश में प्रवेश करने के बाद में पहला कैंप, पहली जगह जहां पे इस्राएल ने अपने डेरे लगाए थे वो गिलगाल था। आत्मिक मतलब क्या है? जब हम अपने दुष्ट की गुलामी में थे, पाप की बंधुआई में थे, कीचड़ में थे, गंदी बातों में थे, बुरी बातों में थे, दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही थी, दुष्ट आत्मा के बंधन थे, ढेर सारी गंदी गंदी बातें हमारी जिंदगी में थी। परमेश्वर ने आके हमको वहां से छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हमको आके वहां से छुटकारा दिया, वहां से उसने हमको बाहर निकाला। हम मिस्र की गुलामी से हम बाहर निकले। फिर मिस्र की गुलामी से निकलने के बाद क्या हुआ? हम जंगल में भटकते रहे। बहुत समय भटकने में जाता है और सब लोग यहां से उठ करके गिलगाल नहीं पहुंचते। बहुत से लोग बाहर गुलामी से तो बाहर आ जाते हैं, पर कनान देश कभी पहुंच नहीं पाते। वो जो कनान देश पहुंचे, कनान देश में सबसे पहला कैंप जहां लगाया गया, सबसे पहली जगह जहां डेरा लगाया गया वो गिलगाल है। एंड ये पॉइंट शुरुआत का पॉइंट होता है। इससे पहले अभी आपका मसीह जीवन में पहला कदम कंप्लीट नहीं हुआ है। आपने छुटकारा पा लिया, प्रभु ने हमको छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, परिवर्तन दे दिया, हालेलुया जय मसीह की, बड़ी अच्छी बात है। आप मिस्र से बाहर निकल आए हैं, पर कनान देश में क्या आपके पैर अभी पड़े हैं? जब तक कि कनान देश में हमारे पैर नहीं पड़ते, तब तक कि हमारा पहला कदम परमेश्वर में कंप्लीट नहीं होता है। पहला स्थान, पहला कैंप जहाँ पे इन्होंने अपने कदम गिरे इनके, वो ये गिलगाल है। आप देखिए मेरे साथ में यहोशू का 5वां अध्याय, उसके 9वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, जी, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है, उसे मैंने आज दूर की है। उसको मैंने आज दूर किया है। इस कारण स्थान का नाम, इसका स्थान का नाम आज के दिन से गिलगाल पड़ा है। गिलगाल पड़ा है। इस पॉइंट के ऊपर परमेश्वर ने इनकी नामधराई को दूर किया था। गिलगाल वो जगह है जहां पे परमेश्वर ने नामधराई को दूर किया, और इसलिए उसका नाम गिलगाल पड़ा। मसीह के साथ चल रहे जब हम एक जो पहला पड़ाव हमारी जिंदगी में होता है वो गिलगाल का पड़ाव होता है। वो जगह जहाँ पे परमेश्वर हमारी तमाम रिप्रोचेस को, तमाम नामधराई को वो दूर करते हैंगे।
उसका 5वां अध्याय के 2 से 5 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर जी दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। जी तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर जी खलड़ियां नामक टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। जी और यहोशू ने जो खतना कराया, हाँ हाँ इसका कारण ये है जी कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष जी मिस्र से निकले थे, जी वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जी जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन जी सब का तो खतना हो चुका था, जी परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए, जी उनमें से किसी का खतना ना हुआ था। जी। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, जब पहले बार यहाँ पहुँचते हैं तो इससे पहले कि आगे चले, इससे पहले कि कनान देश के ये अधिकारी होने पाए, परमेश्वर ने क्या कहा, पहले खतना होना जरूरी है। यहाँ पे पहले इनका खतना होता है। नंबर 2 चीज, ये यहाँ पे पहली बार प्रॉमिस लैंड में, कनान देश में ये फसह के पर्व को मनाते हैं। और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो पहली बार मन्ना यहाँ पे रुक जाता है और जो यहाँ के अनाज था उन्होंने यहाँ पे खाना शुरू किया। एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पे आता है, एक बड़ा चेंज यहाँ पे आता है। रास्ते में जब 40 साल चलते रहे, जितने लोग यहाँ पे 40 साल में पैदा हुए थे उनमें से किसी का खतना नहीं हुआ था। पर इससे पहले कि आगे जाते, ये गिलगाल वो जगह है जहाँ पे खतना होना जरूरी था। खतने का क्या मतलब होता है, कटिंग द फ्लैश, जो शरीर है उसको काटा जाना। क्यों जरूरी था शरीर का काटा जाना, क्यों जरूरी था? क्योंकि हमको आत्मिक जिंदगी में प्रवेश करना है। खतने का आत्मिक मतलब यह होता है जब हम अपने शरीर में चलना खत्म करते हैं और जब हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। ये पुराने नियम में परमेश्वर ने शरीर का काटा जाना, खतना क्या था, शरीर का काटा जाना। नए नियम में इसका आत्मिक मतलब है, और नए नियम में आत्मिक मतलब क्या है, जब हम शारीरिक रूप से अपनी इच्छाओं, अपनी लालसा में, अपनी मर्जी में चलना बंद करते हैं और हम आत्मा में चलना शुरू करते हैं। या कोलोसियोस का 2 अध्याय 11 से 13 पद को क्या लिखा, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 11 to 13। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ, यहाँ पे कह रहा है, पौलुस कह रहा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती और है, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी के साथ हम मसीह के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर जी विश्वास करके, जी जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, जी उसके साथ जी भी उठे। जी उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, खतना रहित दिशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को हमारे सब क्षमा अपराधों किया। को क्षमा कर दिया। गिलगाल, वो पॉइंट, वो जगह जिंदगी में जहां पे हम अपने शरीर को उतार देते हैं और हम आत्मा को पहन लेते हैं। छुटकारा हुआ, गुलामी से बाहर आए, पाप से बाहर आए, दुष्टात्मा से बाहर आए, समस्याओं से बाहर आए, नए जीवन को हमने प्राप्त किया, पुराने जीवन को उतार दिया, नए जीवन को पहन लिया। गिलगाल वो जगह है जहां पे हम पुराने को खत्म करते हैं और नए को पहन करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले कि आप कनान देश के अधिकारी होइए, इससे पहले कि वो वायदे जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में आपसे किए वो पूरे होने पाए, जरूरी है कि हम इस खतने से होकर के जाए जहां पे शरीर का काटा जाना जरूरी है, जहां पे हम शरीर को उतार के फेंक देते और हम आत्मा को पहन लेते हैं। थोड़ी सी गहराई वाली शिक्षा है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जरूर से समझ जाएंगे इन बातों को मैं आपसे क्या कह रहा हूं। इससे पहले कि हम उस दुगने अभिषेक को देखें, इससे पहले कि चद्दर हमारे पास में आने पाए, इससे पहले कि हम उस रैप्चर को देखें और हम उस रैप्चर में हम शरीक होने पाए, आवश्यक है गिलगाल पहुंचना। ये एलिया और एलीशा का सफर शुरू कहां से होता है? गिलगाल से शुरू होता है। अभी हम गिलगाल ही नहीं पहुंच पाए हैं,
मसीह जीवन में एलिया और एलीशा का सफर कहां से शुरू होता है? ये गिलगाल से शुरू होता है। पर हम ढेर सारे लोग ऐसे जो अभी हम गिलगाल ही नहीं पहुंचे, अभी हम उस जगह के ऊपर पहुंचे नहीं है जहां पे हमारा आत्मिक रीति से खतना हुआ हो, जहां पे हमने शरीर की तरीके से चलना छोड़ करके हमने आत्मा के अनुसार चलना शुरू किया हो। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये पहला जगह है। और इस पहली जगह के ऊपर जब पहुंच गए तो एलिया एलीशा से कहता है यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या मतलब है इसका? ढेर सारे लोग गिलगाल पे रुक जाते हैं। बहुत से लोग तो गिलगाल तक पहुंच ही नहीं पाते अपनी जिंदगी में, पर ढेर सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे गिलगाल वो जगह है जो पश्चाताप की जगह है, प्लेस ऑफ रिपेंटेंस, प्लेस ऑफ कॉन्सेक्रेशन। वो एक पश्चाताप की जगह है, तो अपने आप को दोबारा से समर्पित करने की जगह है और एक फैसला लेने की जगह है कि हम पुराने को तार फेंकेंगे और नए को पहन लेंगे। गिलगाल वो जगह है जहां पे हम पश्चाताप में जाते हैं, प्रभु हमने ये किया है गलत है। गिलगाल वो जगह है जहां पे आप फ्रेश कमिटमेंट में जाते हैं, एक नए वायदे को परमेश्वर के साथ में करते हैं, नए समर्पण में परमेश्वर के साथ में जाते हैं और एक दृढ़ निश्चय में परमेश्वर के साथ में जाते हैं कि हम पुराने को तार फेंकेंगे और नए को पहन लेंगे। शरीर से बाहर निकलेंगे और हम आत्मा को पहन लेंगे। खतने का मतलब क्या? पुराने नियम में खतना था, नए नियम में खतना नहीं। क्यों नहीं खतना है? क्योंकि शरीर का काटा जाना। What is circumcision? शरीर का काटा जाना। नए नियम में क्या मतलब है? शारीरिक बातों को छोड़ देना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में वाचा सिर्फ उन लोगों के साथ में थी जिनका खतना होता था, और नए नियम में भी वाचा उन्हीं के साथ में है जिन्होंने अपने आप का आत्मिक खतने में हो गए हैं, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि हम अपनी इच्छा में, अपनी लालसाओं में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पर हम आत्मा में अपनी जिंदगी को लेके चलेंगे। और ये पहली जगह है। जब आप इस जगह के ऊपर पहुंचते हैं जहां पे आप कहते हैं अब हम पुरानेपन को उतार देंगे और नएपन को पहन लेंगे, जहां शरीर को हम खत्म कर देंगे और आत्मा को हम लेकर के हम आत्मा के अनुसार चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट प्लेस। ये पहला कैंप होता है मसीह जीवन में। गिलगाल इज द प्लेस ऑफ फर्स्ट कैंप। ये जगह है जहां पे पहली जगह पड़ाव डाला गया। गिलगाल वो जगह है जहां पे मसीह जीवन में आपका पहला पड़ाव आता है। आमीन। और यहां पे एलिया एलीशा से कहता है यहीं रुक जाओ, ठीक है, बस हो गया, बहुत अच्छा, वंडरफुल, तुम यहां तक क्या है, यहीं रुक जाओ। पर एलीशा कहा नहीं, मुझे तो और चाहिए। ये एक स्टॉपिंग प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां पे ढेर सारे लोग आके रुक जाते हैं। बहुत से लोग तो अपने मसीह जीवन में कभी गिलगाल पहुंचते नहीं, पर ढेर सारे लोग गिलगाल पहुंचते हैं और वहीं पे आके रुक जाते हैं। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि एलिया एलीशा से कहता है यहीं रुक जाओ, मुझे आगे जाना है, तुम यहीं रुक जाओ। पर एलीशा कहता नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ आगे जाना है। थोड़ा सा गहरा है, बादाम हो सकता है आपको घर पे जाके खाने पड़े थोड़े से, पर ये ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझें। ओके, ये वो जगह है जहाँ पे खतना होता है। ये वो जगह है जहाँ पे मन्ना आना बंद हो गया और अब उन्होंने नए अनाज को लिया। ये वो जगह है जहाँ पे पहली बार उन्होंने कनान देश में फसा के पर्व को मनाया, और उस हालत में मनाया जब सब लोगों ने अपने आप को खतना करा लिया था। ब्यूटीफुल पॉइंट। गिलगाल इज अ ब्यूटीफुल पॉइंट इन क्रिश्चियन लाइफ। एक बड़ी जबरदस्त जगह है मसीह जीवन में जहां पे हम पश्चाताप में जाते हैं, जहां पे हम फिर से अपने आप को समर्पित करते हैं, जहां पे हम एक दृढ़ निश्चय को लेते हैं कि शरीर को काट देंगे और आत्मा को पहन लेंगे। और यहां से हमारा सफर शुरू होता है। असली सफर मसीह जीवन का हमारा शुरू होता है। हालेलुया। कुछ लोग तो इससे पहले सोच लेते हो कि बस हो गया, काफी हो गया, अब तो प्रभु ने आशीष दे दी है, हालेलुया, जय मसीह की, स्वर्ग में मिलेंगे। हाँ, ओके, नेक्स्ट प्लेस। जब एलिया यहां से आगे बढ़ा, गिलगाल से आगे बढ़ा, जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था जी, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले जी। एलिया ने एलीशा से कहा जी, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है जी, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। अब मजा आया? हाँ, अभी हमको ज्ञान मिल गया है, अभी हमको मजा आ रहा है, राइट? ओके, यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मुझे एलिया मुझे परमेश्वर जो है
बेथेल तक ये भेज रहा है। जी आगे, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। तो यही डरा रहे। एलीशा ने कहा, एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, जी मैं तुझे नहीं छोड़ने का। मैं तुझको नहीं छोड़ने का, मैं भी तुम्हारे संग जाऊंगा। एंड हाउ वंडरफुल, ये दोनों बेथेल पहुंचते हैं। आमेन। मसीह जीवन का सफर गिलगाल में जाने के बाद में, उसके बाद में अगला पड़ाव हमारा कहां पे आता है? बेथेल पहुंचते हैं। बेथेल क्या है? व्हाट इज बेथेल? हाँ, बेथेल परमेश्वर का भवन है, द हाउस ऑफ गॉड। हाउस ऑफ गॉड में, परमेश्वर के भवन में हमको क्या मिलता है? हमको आराधना वहां पे मिलती है। आमीन। जब आप गिलगाल से निकलते हैं तब आप कलीसिया में पहुंचते हैं। कलीसिया वो जगह है जहां पे आप समर्पित होने पाते हैं, एंड वहां पे आप आराधना में जाते हैं। जब आप आराधना में जाते हैं, बेथेल वो जगह है जहां पे आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। बेथेल इज द हाउस ऑफ गॉड। बेथेल परमेश्वर का घर है। बेथेल वो जगह है जहां परमेश्वर की आराधना करते हैं, एंड बेथेल वो जगह है जहां पे हमारी मुलाकात पहली बार परमेश्वर से होती है। हालेलुया, हालेलुया। हमने अपने आप को समर्पित कर दिया। ये सभी ढेर सारी बातें आपकी जिंदगी में हो रही है। मूसा आपकी जिंदगी में आया था और आपको मिस्र से बाहर निकाला था, जंगल में लेकर के चला था। खूबसूरत वो जंगल के साल थे, 40 साल थे, मन्ना गिर रहा था, कपड़े पुराने नहीं हुए, जूते जो थे वो नहीं फटे थे, हर दिन की आवश्यकता आपको मिल रही थी। वो बादल जो था वो दिन में हमारे साथ में रहता था, रात में आग का खंभा बन के रात भर हमको रोशनी देता। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टाइम। ये 40 साल जो हमारे बीते, ये बड़े जबरदस्त बीते। पर पहला स्टेप हमारा कंप्लीट तब हुआ जब हम गिलगाल पहुंचे, और गिलगाल में नया जीवन शुरू हुआ। पुराना सब खत्म हो गया, नया जीवन शुरू हुआ, और गिलगाल से अब हम पहुंचते हैं बेथेल, द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में जहां पे आराधना है। जब आप आराधना करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, आपकी मुलाकात वहां पे परमेश्वर से होती है, जो कि आपसे रूबरू होकर के आपसे बातचीत करता है, और वो आपके साथ में एक वाचा में आता है, और वो आपसे भविष्य की बातें करता है, आपको दर्शन देता है, और आपको ये बताता है कि आपकी बुलाहट उसके साथ में क्या क्या है। हालेलुया। बेथेल वो जगह है जहां पे आप परमेश्वर से मिलते हैं। यूसुफ एक नए सफर में शुरू हुआ, पुराना उतार करके नए की दिशा में जा रहा था। एंड रात में पत्थर के ऊपर सर रख करके सो जाता है, एंड रात में उसकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। एंड परमेश्वर उसको सपना देते हैं, खूबसूरत सी बातें उससे करते हैं। परदेश भाई यहाँ पे उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 से 15 पद, दिस इज बेथेल, ये बेथेल है मेरे प्रियो। जब आप नए जीवन में जाते हैं, पुराने को तार करके आगे की ओर बढ़ते, समथिंग स्पेशल हैपेंस इन योर लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ विशेष होता है, और यदि ये विशेष आपकी जिंदगी में नहीं हुआ, आपकी आत्मा बेचैन होने पाए, और आप बेचैनी के साथ में प्रभु के साथ में जाए, प्रभु मुझे बेथेल लेके जाइए, मैं चाहता हूं कि मैं और आप रूबरू होकर के आप मुझसे कुछ बातचीत करें। मुझे वो आपके साथ में वो व्यक्तिगत अनुभव चाहिए, वो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ में मुझे चाहिए। उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय 10 से 15 पद को देखें, क्या लिखा हुआ यहाँ पे। याकूब जी बेर्शेबा से निकल के हारान की ओर चला जी, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया जी, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था जी। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा जी, और उसी स्थान में सो गया जी। तब उसने स्वप्न में क्या देखा जी, कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है जी। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है जी, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं जी, और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, जी। मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, बाप दादों की आशीषें आ रही हैं। जी, जिस भूमि पर तू लेटा है, जिस भूमि तू लेटा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा। जी,
और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। नाउ याकूब अपने घर से निकल जरूर रहा है, पर ये वो चादर ओढ़े हुए है जो अब्राहम के पास से आ रही थी, ये वो चादर ओढ़े हुए है जो इसहाक के पास से आई थी। आगे बढ़े जी, मैं विश्वास करता हूँ समझने में क्या कह रहा हूँ जी। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे जी। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा जी। और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तुझको नहीं छोड़ूंगा। Amen. This is beautiful. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपके लिए आवश्यक है। बहुत साल से आप प्रभु के साथ में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप गिलगाल से निकल करके आप बेथेल पहुंचने पाए, वो जगह पे पहुंचे जहां पे व्यक्तिगत रूप से आपकी परमेश्वर से मुलाकात होने पाए, और कुछ विशेष अनुभव आपको होने पाए जो कि आपको आपसे लेकर के आगे तक के पूरे सफर के लिए ताकत देने पाए और आपको बड़ी ऊंची जगह के ऊपर लेकर के जाने पाए। गिलगाल से निकल के हम बेथेल पे पहुंचते हैं। बेथेल वो जगह है जहां पे परमेश्वर हमसे आके मुलाकात करते हैं, Where God meets you। और जब परमेश्वर आकर के आपसे मिलते हैं तो वो आपसे आकर के एक वायदा करते हैं, तो वो आपसे आगे की भविष्य की बातें करते हैं। आगे तुम्हारी जिंदगी में ये और ये होगा, और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, और जब तक के मैं अपने किए हुए को पूरा ना कर लूं, मैं तुमको छोड़ना नहीं जा रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बातें, ये अनुभव आपको जिंदगी भर बिल्कुल जागृत रखेगा और आपको कस के वो दौड़ाता रहेगा, और आप कभी थकने नहीं जा रहे हैं, कभी हारने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये अनुभव आपकी जिंदगी में जागृत आपके पास में रहेगा। हालेलुया। आप समझ इन बातों को। बेथेल वो जगह है जहां पे आप वाचा में आते हैं। आप देखिए उसके 18 और 22 पद को भी देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। परमेश्वर ने से वायदा किया, और अभी याकूब भी कुछ कहता है। 18 से 22 पद। भोर को याकूब उठा जी, और अपने तकिया का पत्थर लेकर जी उसका खंबा खड़ा किया जी, और उसके सिरे पर तेल डाल दिया जी। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था जी। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने पीने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है, पत्थर जिसका आज मैंने खंबा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। This is beautiful. ये वो जगह है, बेथेल वो जगह है जहां पे आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, जहां पे परमेश्वर आपसे एक वाचा को बांधते हैं, और जहां पे आप भी परमेश्वर के साथ में आप वाचा में आते हैं। बेथेल इज अ हाउस ऑफ गॉड। बेथेल परमेश्वर का भवन है। बेथेल आराधना की जगह है। बेथेल परमेश्वर से मुलाकात की जगह है। बेथेल कवनेंट की जगह है। एक ऐसी जगह है जहां पे वाचा बांधी जाती है। ये कवनेंट की जगह है, ये प्रॉमिस की जगह है, ये फैसले की, डिसीजन की जगह है, और ये कमिटमेंट की, ये समर्पण की जगह है। आमीन। चलते चलते मिस्र से बाहर निकले थे, जंगल में भटक करके खत्म नहीं हो गए, हम गिलगाल तक के पहुंचे, और गिलगाल में हमसे एलिया कहता रुक जाओ, बस हो गया, बहुत हो गया, यहीं रुक जाओ। नहीं, अभी तो आगे जाना है, अभी तो आगे जाना है। और आगे पहुंचेंगे तो कहां पहुंचेंगे? बेथेल पहुंचेंगे, जहां आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है। बहुत साल मूसा जंगल में भटकता रहा, भेड़ बकरियां चराता रहा, बट देन एक मोमेंट आता उसकी जिंदगी में जहां पे झाड़ी जल रही थी और जल नहीं रही थी, एंड वहां पे परमेश्वर उससे बात करते हैं। वो जगह जहां पे परमेश्वर उससे मुलाकात करते हैं, एंड वो जगह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो गया। जितने नीचे था उतने ऊपर वो उस पॉइंट से आ गया जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई।
जितना दबा हुआ था, जितना डिप्रेस था, जितना निराश था, जितना दुख में था, सडनली अचानक से परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के रुख को बदल दिया और जितना नीचे था उतना ही ऊपर निकल करके आ गया। अभी मूसा सबसे बड़ा भविष्यवक्ता हो गया। अभी मूसा मिस्र देश का सबसे आवश्यक जन हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी मुलाकात वहां परमेश्वर से हो गई। हालेलुया, हालेलुया। Jesus, this is beautiful. हालेलुया। उसके बाद में ये लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। एलिया ने उससे कहा, एलिया ने कहा, हे एलीशा, एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। हाँ, और एलीशा क्या कहता है? उसने कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, जी, मैं तुझे नहीं छोड़ने मैं का। तुझे नहीं छोड़ने आ रहा हूं। अतः वे यरीहो को आए। अतः वो यरीहो को आए। आमेन। हाउ ब्यूटीफुल। तीसरा पड़ाव आ गया, यरीहो। यरीहो कौन सी जगह है? हाँ, यरीहो कौन सी जगह है? बड़ा हमने अध्ययन किया इसके ऊपर। यरीहो एक बड़ी विजय की जगह है, पर बड़ी विजय से पहले यरीहो एक बड़ी संघर्ष का पॉइंट है। यरीहो आपकी जिंदगी में वो असंभव परिस्थिति है, वो कठिन परिस्थिति है जो कि आज इसका फैला नहीं पाएंगे। एक ऐसी परिस्थिति हमारी जिंदगी में आती है, हम उस पॉइंट पे अपनी जिंदगी में आके पहुंचते हैं जो कि हमारे लिए बहुत कठिन होता है। यरीहो इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है कि आप इसको मूव कर पाइए। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना दानव जैसा हमको दिखाई देता है कि हमको लगता नहीं है कि हम इसको जय को प्राप्त कर पाएंगे। एंड ढेर सारे लोग यरीहो पे पहुंच करके समझौता करके रुक जाते, भाई यरीहो को कहां, यरीहो को कौन पार कर पाएगा। एक इम्पॉसिबल सी जगह, एक कठिन सी परिस्थिति, एक ऐसी परिस्थिति जिसको आप जय अपनी सामर्थ्य से प्राप्त नहीं कर सकते। ये वो पॉइंट होता है जहां पे हम अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर करते हैं। प्रभु मुझसे नहीं होगा, पर मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए ये कर सकते हैं। ना तो बल से, ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा। आप गिलगाल से निकलेंगे, आप बैतल पहुंचेंगे, बड़ी अच्छी बातें आपको होंगी। बैतल से निकलने के बाद में परमेश्वर आपको उस जगह के बल करके जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत कठिन होगी और आपकी समझ में नहीं आएगा कि प्रभु मुझसे कहां गलती हो गई, ये क्या हो गया, मैं अपने आप को यरीहो पे क्यों पा रहा हूं। यरीहो आप इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि आपने कोई पाप किया है। यरीहो आप इसलिए पहुंचे क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक विशेष काम को करना चाहते हैं। वो काम जो कि आपकी सोच, समझ, कल्पना से बाहर है, जिस काम को आप अपने बल से नहीं कर सकते। जहां पे हम सीखते हैं परमेश्वर के तरीके को, जहां पे अपने तरीके को हम छोड़ते हैं। यरीहो वो जगह है जहां पे हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपने तरीके छोड़ देते हैं एंड परमेश्वर के तरीके सीख करके हम गोल गोल चक्कर काटना शुरू करते हैं। हर जगह पे बुद्धि, हर जगह पे बुद्धि, हर जगह पे बुद्धि, हर जगह बुद्धि। यरीहो वो जगह है जहां पे आपको अपनी बुद्धि छोड़नी पड़ेगी एंड परमेश्वर से दिशा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वो पॉइंट होता है आपकी जिंदगी में जहां पे आप परमेश्वर से दिशा लेकर के आगे बढ़ना शुरू करते हैं। जब तक कि आप अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, बुद्धि लगाते रहेंगे, बुद्धि लगाते रहेंगे, आप यरीहो को कभी पार नहीं कर सकते। यरीहो कभी आप अपनी बुद्धि से पार नहीं कर सकते। जकरिया उसका 4 अध्याय 6 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जी, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, जी, ना तो बल से, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आत्मा के द्वारा काम हो जाएगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आपको मालूम अब्राहम को परमेश्वर 99 साल तक के क्यों लेके गए? क्यों वहां तक के लेके गए? ताकि परमेश्वर को बताया तुम्हारे बल से नहीं। वो पॉइंट हमारी जिंदगी में परमेश्वर आपको जिंदगी में उस जगह के ऊपर पुश करेंगे, वहां तक के लेके जाएंगे जहां पे आप हार जाएंगे। मुझसे नहीं हो सकता, आई कैन नॉट डू इट। जहां पे ताकत लगाते लगाते आप खत्म हो जाएंगे, नहीं प्रभु अब मुझसे नहीं हो सकता, अब आपसे होगा, आप करेंगे। वो पॉइंट आपकी जिंदगी में जहां पे आप हार मान जाएंगे और आप कहेंगे नहीं प्रभु, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा।
और अगर परमेश्वर आपकी जिंदगी में वाला काम कर रहे हैं जहां पे आपकी मेहनतें कोशिशें सब फेल हो रही हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर आपको यरीहो में रखे हुए हैं एंड यरीहो आपकी जिंदगी में बड़े चेंज को लेकर के आ जाएगा। आमीन। ये वो प्रार्थना नहीं होती हमने सुबह प्रार्थना की शाम को उत्तर प्राप्त कर लिया, अभी प्रार्थना कराई भैया से और अभी चेंज है कि सब कुछ बदल गया। नहीं, ये वो पॉइंट होता है जहां पे हमको ठहरना पड़ता है, जहां पे हमको टूटना पड़ता है, जहां पे हमारा घमंड, हमारी सारी बातें शून्य हो जाती और जहां पे हम वो सुनते और हम वो करना शुरू करते जो बड़ा अजीब सा होता है, जो बड़ा डिफरेंट सा होता है। यरीहो के आगे जाकर के 6 चक्कर काटना बड़ी अजीब सी बात है। हालेलुया। अगर दाऊद गोले से नहीं लड़ता तब क्या होता? कई बार हमारी जिंदगी में गोलियत आ जाता है और हम कहते हैं प्रभु गोलियत को हटाइए, गोले से हम नहीं लड़ेंगे। अगर दाऊद गोले से नहीं लड़ता तब क्या होता? हमको ये तो कहानी पता है, दाऊद ने गोले से लड़ा और क्या हुआ। अभी मुझे ये बताइए, अगर दाऊद गोले से नहीं लड़ता तब क्या होता? अगर दाऊद गोले से नहीं लड़ता तो क्या होता? जो हुआ वो नहीं होता, जो नहीं हुआ था वो हो जाता। मतलब दाऊद ने जब गोलियत को मारा तो वो प्रसिद्ध हो गया, सब तरफ जय जयकार होने लगी, ढेर सारा सम्मान मिला, ऊंचा स्थान मिल गया, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए। आप नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं जानेगा आपको, आपके पास गवाही नहीं होगी, कोई नहीं जानेगा आपको आप कौन है, कोई नहीं जानता आपको, कोई नाम नहीं है आपके लिए कि आप लड़े नहीं, आप जीते नहीं, कोई सम्मान नहीं हो, गद्दी आपके लिए नहीं है, गद्दी किसी और को मिल जाएगी उसके लिए जो गोले से लड़ करके गद्दी पे जाके बैठ जाएगा। आप उस स्थान के ऊपर, आप कभी लीडरशिप पे नहीं आ पाएंगे, कभी उस स्थान के ऊपर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने विश्वास करके गोले से लड़ करके आपने जीत को प्राप्त नहीं किया। दाऊद लड़ा, विश्वास किया, जीता, सम्मान मिला, इज्जत मिली, ऊंचा पद मिला, परमेश्वर के साथ में थे, सिंहासन मिला और आगे चीजें मिलने पाई। यरीहो वो जगह है जो कि बड़े छुटकारे की जगह है, एक ऐसी जगह जो हम इम्पॉसिबल को फेस करते हैं, असंभव चीजों को फेस कर रहे होते हैं, हमें लगता है आप सब कुछ खत्म, बैठिए परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से बुद्धि लेकर के आप आगे की ओर बढ़ें। आमीन। हालेलुया। जल्दी से खत्म करेंगे, अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। 6 से 8 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 6 से 8 पद, लास्ट पॉइंट, जॉर्डन। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, जी यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, हाँ यरीहो आ गए हो, यरीहो जीत लिए, बस अब काफी, यहीं रुक जाओ। ये तीसरा पड़ाव है, ढेर सारे लोग यहीं पे आकर के रुक जाते हैं। मुझे यहोवा जो यरदन भेज रहा, आगे उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले जी, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से जी 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए जी, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए जी। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वो इधर उधर 2 भाग हो गया, जल 2 भाग में हो गया, और वे दोनों स्थल पार उतर गए और उतर के दूसरी तरफ चले गए, है ना। तब वो दोनों सड़ी पार करके दूसरी जगह के पर वो वहां पे पहुंच गए। यरीहो इज अ पॉइंट ऑफ क्रॉस ओवर, उस पार जाने की जगह है। यरदन आपकी जिंदगी में वो पॉइंट है जो कि क्रॉस ओवर का पॉइंट है, जहां पे आप उस पार जाते हैं। यरीहो में तो आपको बड़ी विजय मिली थी, पर ऐसी ढेर सारे संघर्ष में आप जाते रहेंगे और जीतते रहेंगे, परमेश्वर आपको विजय देते रहेंगे। यरदन वो पॉइंट है जहां पे आप क्रॉस ओवर में जाते हैं, जहां आप उस पार जाते हैं। उस पार जाने का मतलब क्या होता है? इस पार लौट के फिर नहीं आते। उस पार जाने का क्या मतलब होता है? इस पार लौट के फिर दोबारा वो बातें आपकी जिंदगी में कभी नहीं होंगी। परमेश्वर आपको जिंदगी में उस पॉइंट के ऊपर लेकर के जाएंगे जहां पे वो आपको उस लेवल पे पहुंचा देंगे जहां पे ये वाली बातें हमेशा के लिए खत्म। ये क्रॉस ओवर पॉइंट होता है। यरदन इज अ क्रॉस ओवर पॉइंट, उस पार जाने की जगह जहां पे आप दोबारा वापस लौट के नहीं आते। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो तुम उनको दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये लाल समुद्र की बात थी। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्रॉस ओवर पॉइंट था। लाल समुद्र भी इसराइलियों के लिए क्रॉस ओवर पॉइंट था, उस पार जाने की जगह थी। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, ये जो आज के डर है, ये जो आज के भय, ये जो आज के संघर्ष है, तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए खत्म।
क्रॉस ओवर पॉइंट। जब परमेश्वर आपको उस जगह के ऊपर लेके जाएंगे, एक स्तर आता है आपकी जिंदगी में जहां पे परमेश्वर आपसे वादा करेंगे दोबारा इस जगह पे तुम वापस कभी नहीं आओगे। देयर वाज अ पॉइंट, बहुत साल पहले परमेश्वर ने हम लोग से वादा किया था, हमारे लिए बड़ा संघर्ष था उस पॉइंट के। परमेश्वर ने कहा छोड़ो इस जगह को, और हम छोड़ नहीं रहे थे। हम वहीं बैठा, नहीं प्रभु हमको बहुत अच्छी लग रही है, हम रो रहे थे, आंसुओं में थे। परमेश्वर ने कहा छोड़ो इस जगह को, और मैं तुमको दोबारा इस जगह पे कभी लेके नहीं आऊंगा। इस स्तर पे, इस आत्मिक स्तर पे तुम दोबारा कभी नहीं आओगे। और एक लंबा दौर बीत गया, हम दोबारा उसके आसपास भी नहीं पहुंचने पाए। हालेलुया। गिलगाल, बेथेल, यरीहो, यरदन, उस पार जाने। जब आप उस पार पहुंचेंगे, उसके बाद में क्या हुआ? 9वें-10वें पद में क्या लिखा हुआ है? उसके पार पहुंचने पर, उसके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, पहले कि मैं तेरे पास उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, तेरे करूं, वो मांग। वो मांग। एलीशा ने कहा, जी नाउ यहाँ पे ये वाला सवाल कब आता है? जब यरदन पार कर लेता है। यरदन पार करने से पहले एलिया ने एलीशा से नहीं कहा सुनो आज हम चले जाएंगे, तुमको जो मांगना है मांग लो, और आपको तो हमको परमेश्वर बेथेल लेके जा रहे हैं, हमको बेथेल जाना है, तुमको चलना चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं, जो मांगना है मांग लो। नहीं, गिलगाल पे एलिया ने एलीशा से ये नहीं कहा। गिलगाल से निकल करके गिलगाल वो जगह जहां पे शरीर काटा गया, आत्मा में हम नए जीवन में आगे, पुराने छोड़ के नए जीवन में आगे, उस जगह के पर एलिया ने एलीशा से नहीं कहा मांगो क्या चाहते हो तुम मेरे लिए, क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। नहीं, वहां से निकल के बेथेल में आए। बेथेल वो जगह जो परमेश्वर का भवन है, जहां पे परमेश्वर की आराधना है, जहां पे परमेश्वर से मुलाकात होती है, जहां पे परमेश्वर हमसे वाचा करते और हम परमेश्वर से वाचा करते। उस जगह के ऊपर भी एलिया ने एलीशा से नहीं कहा मांगो तुमको क्या चाहिए। वहां से निकल करके यरीहो पहुंचे। यरीहो वो असंभव परिस्थिति आपकी जिंदगी में, जो कि एक पहाड़ की नाई आपके सामने आती है, आपकी सारी ताकत वहां पे फेल हो जाती है। परमेश्वर के सामर्थ्य विजय को प्राप्त करके आगे बढ़ते। यरीहो की विजय के ऊपर भी एलिया ने एलीशा से ये नहीं कहा मांगो। जब आप उस पार यरदन के उस पार पहुंच जाएंगे, तब एलिया एलीशा से पूछता है वो क्या है जो तुम चाहते कि मैं तुम्हारे लिए करूं। वहां पे एलीशा कहता है मुझे आपका दुगना अभिषेक चाहिए। Are you getting? आप समझ इन बातों को? ये विशेष बातें हैं मेरे प्रियो। जब आप उस पार जाएंगे तब परमेश्वर की बातें आपकी जिंदगी में आएंगी। वो द्वार आपकी जिंदगी में तब खुलेगा जब आप गिलगाल से उठ के बेथेल पहुंचेंगे, बेथेल से यरीहो से जब आप यरदन को पार करेंगे, तब ये छुटकारा आपकी जिंदगी में रिलीज होगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। और भी बहुत सी बातें पर समय हो रहा है, मैं उसको अभी यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगले संडे हम लोग अलग शिक्षाओं के ऊपर चलेंगे, पर प्रभु आपको, आई होप कि आपको आशीष मिली होगी इस शिक्षा से। गॉड ब्लेस यू।